नमस्कार, 99 न्यूज में स्वागत है आपका और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपालश्री। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में सर्वधर्म सामूहिक विवाह में आज 14 जोड़ों की सामूहिक विवाह कराई गई। सभी दूल्हों की बारात बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। बैंड बाजा के साथ ई रिक्शा से दूल्हे की बारात निकली, जो शहर के मुख्य मार्ग से भ्रमण करते हुए गोल्फ ग्राउंड मैदान पहुंची। इस दौरान दूल्हा दुल्हन के परिवार वाले खुशी से नाचते झूमते दिखे। सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति पिछले 7 सालों से यह पुनीत कार्य कर रही है, जिसमें हर बार 101 जोड़े की शादी करवाते आए, पर इस बार कोरोना काल की वजह से मात्र 15 जोड़ों का विवाह करवाने का ही निर्णय लिया गया था। लेकिन एक जोड़े के नहीं आने के कारण 14 जोड़ों की ही शादी हो सकी। सर्वधर्म सामूहिक विवाह इतना शुभ कार्य करता है तो मंच खाली नहीं, मंच सूना नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने यहाँ पे कम बच्चियों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया और 14 बच्चियाँ यहाँ पे आई हैं और 14 बच्चियों का यहाँ पे शादी हो रहा है। सर्वधर्म सामूहिक, जैसा आप लोग नाम से प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सर्वधर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी यहाँ पे बच्चियाँ हैं। और दहेज मुक्त शादी यहाँ पे सबसे बड़ा उद्देश्य है। हमारे समाज में सबसे बड़ी कुरीति है दहेज, और दहेज प्रथा को बंद किया जाए। बच्चे जो है इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ से आज जो है 14 जोड़े की शादी आज हो रही है इस मंच से। ऐसे तो हमारा जो है सारा मंच जो है सर्वधर्म से जुड़ा हुआ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से होती है, लेकिन आज जो है यहाँ सिर्फ हिंदू के जोड़े आ पाए हैं। और इस मंच से मैं सभी का स्वागत करता हूँ और हमारे आए हुए जितने भी आगंतुकों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। और आगे तिलक दहेज रहित शादी ये हो हमारी। सविता महतो आज सरायकेला जिला के ईचागढ़ प्रखंड के देवलटांड गांव में स्थित आदित्यनाथ जैन मंदिर पूजा करने पहुंचे, जहां दोनों ने मंदिर में माथा टेककर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इससे पहले देवलटांड दिगंबर जैन सराक समाज ने सांसद और विधायक का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया। न्यास बोर्ड ने मंदिर के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। लोगों ने सांसद और विधायक से NH 33 के पास पुल का निर्माण कराने की मांग की। आज हम लोग और प्रदीप जैन काला हम लोग दोनों संजय जी के पास गए और संजय जी ने भी जब देखा इसको और उसके बाद देख के इन्होंने भी तुरंत स्वीकृति भरी कि नहीं उस जगह का विकास होना चाहिए। और हम लोग फिर उसके बाद सविता महतो जी के पास गए, विधायिका के पास, तो विधायक जी ने भी इस पर कहा कि नहीं ठीक है मेरी, हमने कहा सुनिए ये आपका इलाका है। मंदिर में एक जो है तो देखिए जानकारी पूरी अब हम लोग चूंकि आना शुरू किए जानकारी होगी, लेकिन अभी प्रथम मैं आपसे बता दूं कि अभी हमारा फर्स्ट फोकस जैसा अभी आपको हमारे सांसद महोदय ने कहा, उनसे हम तारा चंद जी से हमने बात की और फिर हम सब जितने लोग अब इस क्षेत्र को एक बड़ा तीर्थ स्थान, एक बढ़िया पर्यटन केंद्र, और सबसे बड़ी परेशानी यहाँ आने की है, रास्ता बहुत जर्जर है। कहीं शॉर्ट रास्ता हम सब देख रहे हैं कि 3 किलोमीटर एक रास्ता है। अगर वो रास्ता बन गया, जिसका हम सब पूरा प्रयास करेंगे कि वो रास्ता बने, तब 1 घंटे के अंदर रांची से लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। ये झारखंड नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बढ़िया तीर्थाटन हो जाएगा। और फिर इसके बाद इस क्षेत्र का पूरा विकास करना, यहाँ स्कूल, अस्पताल और जितनी और सुविधाएं हैं, ताकि पूरे देश विदेश से जैन समाज के लोग या अन्य जो भी भगवान महावीर के दर्शन करने 2500। धनबाद के चिरकुंडा स्थित शिवलीबाड़ी पंचायत में एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें 50,000 की संपत्ति जलकर खाक हुई। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि आग कैसे लगी इसकी सटीक जानकारी नहीं है, परंतु ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। घर से धुआं निकलते देख लोगों को इसकी जानकारी हुई। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना की सूचना मिलते ही कुमारडुबी OP प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल अग्निशमन विभाग को घटना की जानकारी दी। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ी दुर्घटना की संभावना थी। रोड पर बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगा तो हम लोग गली के अंदर आए तो देखे पूरा बुरी तरह से घर में आग लगा हुआ, सब तरफ से आग निकल रहा था। तो किसी तरह से हम लोग ताला तोड़े हैं, दरवाजा का ताला तोड़ के अंदर घुसने का प्रयास किए, लेकिन घुस नहीं पाए, इतना ज्यादा आग था। इसका सब अगल बगल वाले सारे छत वाले सब छत से पानी मार मार के किसी तरह कंट्रोल किए। में यहाँ बगल में आग लगने की हम सूचना मिली थी, तो उसी सिलसिले में हम तुरंत यहाँ पर आए हुए हैं, पहुँचे हुए हैं। थाना प्रभारी भी पहुँचा हुआ है और
फायर ब्रिगेड को भी बोल दिया गया है, वो भी आ रहा होगा। लेकिन इससे पहले कि ग्रामीणों के सहयोग से ये लोग तत्परता दिखाते हुए काफ़ी यहाँ का जुआ सक्रिय है और आग पर काबू पा लिया है। किसी आदमी या जीव जंतु नुकसान। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम और पंचायत चुनाव की तैयारी और 23 जनवरी को तोपचाची झीलगढ़ में होने वाले मिलन समारोह को लेकर बैठक हुई, जिसमें ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि नगर निगम और पंचायत चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी। दोनों चुनाव में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हर वार्ड में एक एक पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही अविलंब चुनाव कराने की मांग की। जरिया के जियालगोरा स्टेडियम में आयोजित डीसीए T20 चैलेंजर क्रिकेट टूर्नामेंट मैच का आयोजन बीसीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और बैलून भी उड़ाए। मौके पर सीएमडी गोपाल सिंह ने कहा कि खेल हमारे मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी करता है। खेलों से स्फूर्ति आती है। स्थानीय खेलों में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को बड़े स्तर पर भी मौका मिलता है। लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस हुआ था, उसके जो सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे उनको लेके ये टीम बनाया गया। इसमें जो लोग परफॉर्म करेंगे उनको आगे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम बनेगी, जो जैसे टूर्नामेंट्स होंगे उनमें इस परफॉर्मेंस को ख्याल रख के टीम को बनाया जाए। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज़ में होगा, नेक्स्ट फेज़ में हम लोग अलग अलग एज ग्रुप का हम लोग कैंप लगाएंगे। और क्रिकेट की एक्टिविटी जो लगभग 9 महीना से बंद था, उसको हम लोग इस टूर्नामेंट के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को बीसीसीएल की तरफ से, वहाँ के टॉप प्रबंधन की तरफ से, सीएमडी साहब की तरफ से, जीएम साहब की तरफ से सहयोग मिला। उसके लिए हम वो लोग बहुत आभारी हैं। और आप लोग का भी सहयोग मिला, पूरे मीडिया का, इसके लिए हम आपके प्रति भी आभार हैं। सर कुल कितने टीम खेली जाएंगे? 4 बॉयज़ की टीम है और 4 गर्ल्स की टीम है। कोरोना से जंग जीतने के लिए सबसे आवश्यक है कि लोगों की इम्यूनिटी मजबूत हो। और इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। पहला है एक्सरसाइज, दूसरा है अच्छा खाना आप खाएं, तीसरा है जो दिनचर्या है, रात्रि को ठीक से सोएं, अपनी दिनचर्या का ठीक से निर्वहन करें। तो मैं आयोजकों को, धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन को, जीएम लोधना को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने ये मुहिम की शुरुआत की। पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की पूर्व घोषित राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत आज टुंडी विधायक मथुरा महतो के आवास के समक्ष पारा शिक्षकों ने धरना दिया, जहां भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद रहे। सुरक्षा बलों ने विधायक के आवास पहले ही पारा शिक्षकों को रोक दिया, जिससे आक्रोशित पारा शिक्षक ने वहीं धरने पर बैठ गए। शिक्षकों ने विधायक को अपना मांग पत्र सौंपा। मथुरा महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों के वेतन नियमावली को लेकर राज्य सरकार गंभीर है, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, पर कोरोना काल की वजह से देर हो रही है। पारा शिक्षकों की मांग जल्दी पूरी की जाएगी। ये है कि जो हम लोग का स्थायीकरण और वेतनमान, जो हमारे झारखंड सरकार जो बनी, आज 13 महीना हो गया, पारा शिक्षकों के बारे कुछ नहीं सोच रही है। तो खाली सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। इसलिए हम लोग अभी सत्ता पक्ष के तमाम विधायक के हम लोग आज 1 दिवसीय धरना है। आश्वासन नहीं मिला था कि जे आप लोग हम लोग चुनाव में साथ दीजिए, आप लोग को 3 महीना के अंदर हम लोग स्थायीकरण और वेतनमान देंगे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, सबों ने लगभग सभी चुनावी सभा में यह वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम पारा शिक्षकों का स्थायी करेंगे, उनको वेतनमान देंगे। आज उन्हीं को हम लोग 13 महीना बीत गया, अभी तक हम लोगों का वेतनमान लागू नहीं हुआ है। उन्हीं के वादा को याद करवाने के लिए आज हम सत्ता पक्ष के विधायक का घेराव कर रहे हैं और आगे की रणनीति भी हमारी है। आज के बाद अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो 24 जनवरी को हम लोग जितने सत्ताधारी आपका कैबिनेट मंत्री हैं सबके आवास का घेराव करेंगे और तब भी मेरी बात नहीं मानी गई तो हम लोग 10 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपना बात लोकतांत्रिक तरीके से रख सकता है।
आज इन लोगों का कार्यक्रम है, हम इस कार्यक्रम का स्वागत करते हैं और जो भी मेरे यहाँ आवास आए हैं उसका स्वागत करते हुए कहना चाहते हैं इनका चिर परिचित मांग है, उस मांग को हम सदन में भी रखेंगे और ऐसे भी हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि इनकी मांगों को पूरा की जाए। झारखंड प्रदेश एकीकृत भारत शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास पर धरना का आयोजन किया गया, जिसके तहत मोर्चा के बैनर तले धनबाद सरायढेला स्थित कांग्रेस की झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के आवास के समक्ष धरना दिया गया, जहां भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद रहे। धरना देने गए पारस शिक्षकों को सरायढेला पुलिस ने विधायक के आवास रघुकुल के सामने धरना देने से मना कर दिया, जिसके बाद रघुकुल के मुख्य द्वार के बगल के खाली स्थान पर शिक्षकों ने धरना दिया। पारा शिक्षकों ने बताया कि मई जून के समय में उनकी नौकरी में स्थायीकरण किया जाना था। सरकार शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों से वार्ता भी हुई थी। वार्ता के 8 माह गुजर जाने के बाद भी राज्य सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की है। इन्हीं सब बातों को पुनः याद दिलाने के लिए संघर्ष मोर्चा सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास के सामने 1 दिवसीय धरना दिया गया है। नेतृत्व के आदेश पर एकत्रित पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के धनबाद इकाई मैडम हमारे विधायिका पूर्णिमा सिंह के आवास पर 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं, जो हमारी विगत 9 जून को मुख्यमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा सचिव, मुख्य सचिव आदि लोगों के साथ जो बात हुई थी, उस बात को हम लोग याद दिलाने आए हैं कि विधायक जी कहीं आप भूल ना गए हो, हमारी मांग को जल्दी से जल्द पूरा किया। यहाँ प्रशासन के द्वारा आप लोग को रोका भी जा रहा है, क्या मामला है? प्रशासन के द्वारा हम लोग को ऐसे रोका नहीं गया है, लेकिन यहाँ के सरायढेला थाना इंचार्ज से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि हमारे वरीय पदाधिकारी जो है उनका आदेश है कि गेट के सामने पे धरना नहीं देना है, बगल में बैठने को कहे हैं। तो अभी तक हम लोग बगल में ही अपना आंदोलन चला रहे हैं। बोकारो के आर्मी जवान पर उसकी पड़ोस की नाबालिग लड़की ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने के प्रयास का आरोप लगाई है। इस मामले में पीड़िता ने बोकारो महिला थाना में लिखित शिकायत भी की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नाबालिग ने बताया कि वो अपने नाना के घर आई हुई थी। इसी दौरान रात में आरोपी जवान ने उनके घर के दीवार फांदकर अंदर आया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर नाबालिग के भाई जग गए। हो हल्ला होने पर आरोपी भाग निकला। मामला 11 जनवरी की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बस दीवार फान के घुसा, मेरे साथ जबरदस्ती करने का कोशिश कर रहा था, मुंह दबा दिया, जबरदस्ती इधर उधर टच भी कर रहा था। इतनी देर में मेरा भाई जगा, नाना जी को आवाज़ लगाया, नाना जी आए तो मैं नाना जी को धक्का देकर दीवार फान कर भाग गया। कौन? दीपक कुमार, आर्मी में है। कहाँ से आप आए हैं? हम सेक्टर 9 से आए हैं यहाँ अपनी नानी के यहाँ 28 तारीख को। 28 तारीख से हम यहीं पे रह रहे हैं। 9 कहाँ पे रहते हैं? जब से आप आए हैं तो उसके बीच में कभी आपसे छेड़छाड़ की हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसको तो हम संडे को 10 तारीख को देखे ही शाम में, मतलब देखता उगता था तो हम उतना ध्यान नहीं दिए उसके ऊपर। फिर देखे 11 तारीख को रात में मेरा घर घुसा, वो 11:15 बजे के आसपास ही। थाना गए तो थाना में के बोला कि केस करना है तो करो, और उसके बाद फिर बात को टाल करके मैडम कहीं बार बार चली जा रही थी, हम लोग जा रहे थे तो। धनबाद कैमरा क्लब द्वारा 11वां फोटो वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें एथेंस ग्रीस के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फोटोग्राफर आयोनिक्स लिकोरेस ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। धनबाद कैमरा क्लब के चीफ एडवाइजर FIP के पूर्व अध्यक्ष अनिल रिसल सिंह ने आयोनिक्स लिकोरेस का स्वागत किया और आयोनिक्स लिकोरेस के सभी अंतर्राष्ट्रीय ऑनर्स, उपलब्धि एवं फोटो एग्जीबिशन का उल्लेख करते हुए वेबिनार में भाग लेने वाले फोटोग्राफर्स ने उनका परिचय कराया। FIP के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर वरुण सिन्हा ने कई अंतर्राष्ट्रीय फोटो मीटिंग्स और फोटो कांग्रेस में आयोनिक्स लिकोरेस के साथ बिताए हुए लम्हों को ताज़ा किया। धनबाद कैमरा क्लब के अध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव ने वर्ष 2013, 2017 और 2019 के दौरान आयोनिक्स लिकोरेस की भारत यात्रा की कई फोटोज दिखाकर आयोनिक्स लिकोरेस को सरप्राइज दिया। इस दौरान आयोनिक्स लिकोरेस बेंगलोर में आयोजित FIAP नेचर बाईएनियल वर्ल्ड कप में जूरी मेंबर थे। आयोनिक्स लिकोरेस ने फीडर स्टडी पर अपने फोटोग्राफर दिखाए, जो कि फाइन आर्ट फोटोग्राफी है। विप्लव टेक्निकल ऑफिसर निकान ने निकान D780 हाइब्रिड कैमरा थीम पर एक टेक्निकल सेशन किया गया। धनबाद कैमरा क्लब का अगला फोटो वेबिनार 30 जनवरी 2021 को होगा, जिसमें सुशांत बनर्जी राव अपना प्रेजेंटेशन देंगे। 16 जनवरी 2021 को धनबाद कैमरा क्लब के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फोटो वेबिनार का आयोजन किया गया।
और इस बार 11th DCC फोटो वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रीस के लीजेंडरी फोटोग्राफर आयोनिस लिकोरिस ने अपने फ़ोटो का प्रेजेंटेशन दिया। इन्हें वर्ल्ड की हाईएस्ट डिस्टिंक्शन MFF 2014 में मिला था, जिस MFF के लिए इन्होंने 20 इमेजेस का सेट भेजा था, जो कि पूर्णतः फिगर स्टडी पे आधारित था। और 16 तारीख के वेबिनार में उन्होंने उसका भी नहीं बल्कि उसके अलावा और सारे फिगर स्टडी पे उनके काम, क्रिएटिव काम किए गए चित्रों का उन्होंने प्रदर्शन किया और सब एक से एक था। जो सबसे खास बात थी कि उस सारे फोटो के पीछे उन्होंने जो ज्योमेट्रिकल ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया वो ग्रीक अल्फ़ाबेट से लिया गया था और ये बहुत ही अनूठा प्रयोग और बहुत ही सराहनीय प्रयास था उनका। और उस वेबिनार में जितने भी वर्ल्ड के फोटोग्राफर सम्मिलित थे, सबों ने बहुत तारीफ किया। इस वेबिनार में इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, आयरलैंड, इटली एंड ग्रीस से फोटोग्राफर ने भाग लिया। आयोनिस लिकोरिस के बारे में जो सबसे बड़ी बात है कि ये विश्व के पहले फोटोग्राफर हैं जो 1993 में, जिस समय उनकी उम्र 12 साल थी, उस समय उन्होंने फोटोग्राफी एज ए हॉबी स्टार्ट किया और हॉलेनिक्स फोटोग्राफिक सोसाइटी एथेंस का वो मेंबरशिप लिए। ये सबसे बड़ी। प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश बोकारो PK श्रीवास्तव ने आज तेनुघाट व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण किया। यहां अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर फिजिकल कोर्ट प्रारंभ करने का निर्देश दिया। इस दौरान उनके साथ प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय आलोक कुमार दुबे मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान कोर्ट परिसर में 2 कमरे अधिवक्ताओं के लिए उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई, जिसमें एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था होगी तथा दूसरे रूम में अधिवक्ताओं को इंतजार करने की व्यवस्था रहेगी। प्रतिदिन 3 कोर्ट में रहेंगे। तीनों कोर्ट का एक दिन पहले कॉज लिस्ट अधिवक्ता संघ में उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 953440091।
Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. देख मुझे album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी ने आज समीक्षा बैठक की। एसडीओ अनंत कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार सभी पंचायतों में काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि बीएलओ के द्वारा प्राप्त किए गए प्रपत्र 6, 7 एवं 8 की समीक्षा की जा रही है। तारीख को हम लोग का ड्राफ्ट इलेक्ट्रल रोल जो पब्लिश होना रहता है मूल प्रति, उसको पब्लिश किया गया है। निर्वाचन के लिए संबंधित जो वोटर लिस्ट जिसको बोलते हैं पब्लिश किया गया है। उसी क्रम में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ क्या त्रुटियां रह गई, किस बीएलओ के द्वारा क्या फॉर्म कम कहाँ से कलेक्शन हुआ है, कुछ हमारे एरर्स हैं, टेक्निकल एरर्स हैं, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। और अभी जो कंटिन्यूअस अपडेशन चलेगा इसमें हम लोग और कैसे इलेक्ट्रल रोल को सुधार कर सकें। कुल्टी थाना क्षेत्र से चोरी गए 20 मोबाइल को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने सभी मोबाइल मालिकों को सौंप दिया है। चोरी हुए मोबाइल मिलने से लोगों के चेहरे में काफी खुशी देखी गई। सभी ने थाना प्रभारी सोमनाथ भट्टाचार्य के प्रति आभार व्यक्त किया। साइबर तकनीक के माध्यम से मोबाइल को बरामद किया गया है। अपूर्व दास को आसनसोल का टीएमसी जिला अध्यक्ष बनाया गया। वहीं जिले में कोऑर्डिनेटर की संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई है। शिवदासन दास और कुल्टी विधायक उज्जवल चटर्जी को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कई और पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आसनसोल के ठाकुरबाड़ी में ठाकुरबाड़ी मंदिर समिति ने सैकड़ों बालक बालिकाओं को भोजन कराया। कार्यक्रम का उद्घाटन कुल्टी विधायक उज्जवल चटर्जी ने किया। समाज सेवी डॉक्टर शुबल चक्रवर्ती, प्रदीप साव ने कहा कि मंदिर समिति बच्चों के लिए समय समय पर कई प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। मौके पर प्रदीप साव, अमित हलवाई, गौतम रजक, पिंटू मोदी सहित कई लोग मौजूद थे। पांडेसर में उद्यान संघ ने फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसमें कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बहुला और कुमारडूही टीम के बीच खेला गया। डीएसपी पांडेसर अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने खिलाड़ियों को पारितोषिक वितरण किया।
बढ़ते ठंड को देखते हुए रानीगंज में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। मौके पर संदीप भालोटिया, उज्जवल मंडल अध्यक्ष कंचन कांति तिवारी, आरपी खेतान सहित कई लोग मौजूद थे। अंडाल में शिफा मेडिकल हॉल की तरफ से एक मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां कई लोगों ने अपना स्वास्थ्य जांच कराया। आसनसोल हिंदुस्तान पार्क परिसर में तृणमूल वार्ड कांग्रेस कमेटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक ने किया। इस मौके पर उन्होंने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी सौंपे, जहां 82 लोगों ने रक्तदान किया। इकतीस जनवरी को आसनसोल में ग्लैम हंट नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में कंपनी के अधिकारियों ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी को ग्लैमर हंट किया जाएगा। इससे पहले 27 जनवरी से प्रशिक्षण दिया जाना है। इसके जरिए मेकअप, एक्टिंग सहित तमाम चीजों का प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाएगा। रविवार को भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष सागर राय के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रानीगंज के रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर स्वच्छता अभियान और मास्क वितरण किया गया। इस मौके पर सागर राय ने कहा कि भाजपा रानीगंज विधानसभा सीट निश्चित रूप से जीतेगी। बांकुड़ा जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष श्यामल सांतरा ने एक संवाददाता सम्मेलन कर राज्य सरकार की परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 20 जनवरी से टीएमसी पंचायत सदस्य घर घर जाकर लोगों को ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य सरकार की परियोजनाओं की जानकारी देंगे और उनकी परेशानियों को सुनेंगे। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।